हेलो दोस्तों, क्या आप 12th के बाद मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन से मेडिकल कोर्सेस को कर सकते हैं? मेडिकल कोर्स उन छात्रों द्वारा अपनाए जा सकते हैं जिन्होंने पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 12th पूरा किया है। मेडिकल कोर्स के बारे में बात करते समय आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एमबीबीएस या बीडीएस? बस? वैसे और भी कई मेडिकल कोर्स हैं जिन्हें आप 12th के बाद करने योग्य हैं। ठीक है, एमबीबीएस एंड बीडीएस के अलावा कई मेडिकल कोर्स भी मौजूद हैं, जैसे नर्सिंग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, बीएससी इन बायोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेस और अदर डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं। तो आइए हम भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम 12th साइंस के बाद मेडिकल कोर्स की जांच करते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल लाइन कोर्स लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस के बारे में। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह शायद भारत में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय मेडिकल कोर्सेस में से एक है। एमबीबीएस कोर्स की बात करें तो ये 5 वर्ष लंबा कोर्स होता है, मतलब 5 साल का होता है। इसमें अगर बात करें तो 4 साल आपको पढ़ाया जाता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप के लिए दिया जाता है, मतलब आपको 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। ठीक है, एमबीबीएस भारत में एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं बीडीएस के बारे में। बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटिस्ट बनने के लिए इस शैक्षणिक कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए। यह कोर्स 5 साल लंबा होता है और इसमें आपको इंटर्नशिप भी कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह कोर्स आपको एक पेशेवर नर्स बनाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको पीसीबी से 12th पास करना होगा। इस कोर्स की अवधि 3 से 4 साल होती है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं बी फार्मा यानी फार्मेसी। बी फार्मा डिग्री आपको भारत में एक लाइसेंस प्राप्त केमिस्ट बनने में मदद करेगी। इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष होती है। यह कोर्स मुख्य रूप से फार्मेसी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे विषयों पर केंद्रित है। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं बी फार्मा एंड डी फार्मा। मेनली रूप से हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के बारे में। बी फार्मा और डी फार्मा 2 अलग अलग कोर्स हैं। डी फार्मा का मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। यह बी फार्मा से अधिक उन्नत है। इस कोर्स की अवधि 6 साल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन BAMS। BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एमबीबीएस के विपरीत यह कोर्स आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा की अवधारणाओं पर केंद्रित है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक डॉक्टर यानी कि आयुर्वेद की उपाधि अर्जित करेंगे। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं BHMS। BHMS का मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। इसका उद्देश्य होम्योपैथिक विधियों और चिकित्सा का उपयोग करके रोगियों का इलाज करना है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद एक डॉक्टर यानी कि होम्योपैथी का खिताब अर्जित करेंगे। यह कोर्स भी आपका 5.5 साल का होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं BUMS। BUMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति से रोगियों का उपचार करना है। यह कोर्स भी 5.5 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन BPT फिजियोथेरेपी। BPT का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यह रोगियों के उपचार के लिए मालिश, व्यायाम और मांसपेशियों की गति का उपयोग करता है जो दुर्घटनाओं से घायल हुए हैं या सर्जरी से उबर रहे हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन BVSC एंड AH। इस कोर्स को लोकप्रिय रूप से
बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है। यह जानवरों में होने वाली बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रित है। यह कोर्स भी 5 साल लंबा कोर्स होता है, मतलब यह 5 साल लंबा कोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, BOT। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। BTO कोर्स व्यावसायिक चिकित्सा पर केंद्रित है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और न्यूरोलॉजिकल सीमाओं से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए व्यायाम, प्रशिक्षण, सहायता उपकरणों, पर्यावरण अनुकूलन और उपकरणों का उपयोग करने के बारे में है। यह कोर्स 4 साल लंबा कोर्स होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, BASLP बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। यह कोर्स विषयों पर केंद्रित है, जैसे आइडियोलॉजी, श्रवण विकार, श्रवण प्रणाली और भाषण भाषा चिकित्सा। इस कोर्स की बात करें तो यह कोर्स भी 5 साल का होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, DMLT। इसका मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इस कोर्स की अवधि 3 साल है। यह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का एक कोर्स है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र की प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है। योग्यता की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए विद PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। चलिए जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, BMLT। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। BMLT एक 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है जो नियमित और परिष्कृत प्रयोगशाला नैदानिक प्रक्रियाओं में उन्नत शिक्षण के साथ योग्य उम्मीदवारों को लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए विद PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। चलिए अब आगे की बात अपन करें तो पैरामेडिकल सेक्टर एक विस्तृत सेक्टर कोर्स है जो 12th के छात्रों के लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है। पैरामेडिकल डिग्री होल्डर्स के लिए करियर का बहुत बड़ा स्कोप है। इस कोर्स के लिए मिनिमम 50% के साथ आप 12th में यानी कि 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोर्सेज की बात करें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये कोर्स, BSc इन डायलिसिस थेरेपी, बैचलर इन आइडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जिसे BASLP भी कहा जाता है, BSc इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्थाल्मिक टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, BSc इन रेडियोथेरेपी, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर आप BSc कोर्स कर सकते हैं इनमें आप इस चीज़ को समझ गए। इसके अलावा भी आप पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया GNM कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर ANM, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल
लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि आप अगर मेडिकल फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास 12th के बाद कितने सारे ऑप्शंस हैं। इन चीज़ों को आप समझ गए। इनमें से किसी भी कोर्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई करिए और एक जॉब लीजिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपको थैंक यू।